जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आज 31 अगस्त है और आज है संडे, और हम लोग संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। और यह वीकली करंट अफेयर्स हमारा होने वाला है 25 से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 57 क्वेश्चंस के बारे में विद थ्योरी बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, अगस्त 2025 में महिला समानता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया जा रहा है। यह काशी रोपवे नामक एक हवाई केबल कार प्रणाली है जो वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को गदौलिया चौक से जोड़ती है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर होने वाली है, और बात करें इसकी लागत की तो लगभग 807 करोड़ रुपए इसकी लागत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह अभ्यारण्य अब 3629.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2025 में 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। बात करें उपविजेता की तो डायमंड हार्बर इसमें उपविजेता रहा है। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगस्त 2025 में 134वें डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। उन्होंने फाइनल में डायमंड हार्बर FC को 6-1 से हराया और लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। बात करें विजेता की तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, उपविजेता डायमंड हार्बर FC, और यह फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2025 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपनी पहला पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है, जिसका प्रशिक्षण बड़वा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। यह पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। दोस्तों जो दिवस है हमारा प्रत्येक वर्ष समान दिन मनाया जाता है, लेकिन जो दिवस की थीम है वो हर वर्ष चेंज होती रहती है, इसलिए थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत में अपना अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्जियो गोर। ये हमारे अमेरिका का नया राजदूत घोषित किया गया है जो कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा राज्य बन गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलतापूर्ण के बाद की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41वां स्थान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत 69 देशों की सूची में 41वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बात करें टॉप 3 कंट्री के बारे में, स्विट्जरलैंड 100 अंक के साथ पहले स्थान पर, वहीं सिंगापुर 99.44 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और 99.22 अंक के साथ हांगकांग तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अगस्त 2025 में लकड़ी की मूर्ति यानी कि मेड मी चेंज के लिए किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमचंद्र पुखराम बस। अगस्त 2025 में मेड मी चेंज नामक लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 में प्रेमचंद पुखरम्बम को सम्मानित किया गया है, जो मणिपुर के काकचिंग जिले के एक मूर्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचन चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 12वां है, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। भारत ने अमेरिका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि संक्षेप में NDB के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव रंजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। यह घोषणा 23 अगस्त 2025 को की गई, जिसके तहत डॉक्टर रंजन का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इस क्वेश्चन में बात हुई है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की, तो आइए NDB के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी और इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2015 को हुआ था। बात करें NDB की मुख्यालय के बारे में, तो यह हमारा शंघाई चीन देश में उपस्थित है। और बात करें इसके संस्थापक के बारे में, तो ब्रिक्स ग्रुप इसका संस्थापक है। बात करें वर्तमान प्रमुख के बारे में, तो दिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील देश के हैं, ये वर्तमान में NDB के प्रमुख हैं और वर्तमान में इसके 11 सदस्य देश हैं जो कि इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान, जिसमें से कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान अभी जुलाई 2025 में इसके सदस्य देश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 के
30वें संस्करण में भारत की किस भारोत्तोलन महिला ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन की दिग्गज खिलाड़ी मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी काबिलियत साबित की है। महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए मीराबाई ने कुल 193 किलोग्राम वजन उठाकर शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगस्त 2025 में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा के तट पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाटो ने उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नया रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनकोपिंग, जो कि स्वीडन देश में स्थित है। बात हुई दोस्तों इस क्वेश्चन में नाटो की, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बात करें इसके सदस्य देश के बारे में तो इसमें कुल 32 देश हैं और हमारा 32वां यानी कि सबसे नवीनतम देश स्वीडन है, जो कि 2024 में इसका सदस्य देश बना था। बात करें नाटो के वर्तमान महासचिव के बारे में तो नीदरलैंड के मार्क रूटे इसके वर्तमान में महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2025 में किसे पुनः भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवासन के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगस्त 2025 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष लगातार तीसरी बार किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सिंह। अजय सिंह को लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पर पूरा कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपना पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगस्त 2025 में बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम बिरला, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये हमारे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें 180 CPA शाखाओं से सांसद लोकतंत्र, सुशासन और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। बात करें इस सम्मेलन की विषय के बारे में तो यह है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त 2025 में IMD के द्वारा जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभ को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। आइए बात कर लेते हैं IMD स्मार्ट शहरों में भारत के शहरों का क्या स्थान प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली 104वें स्थान पर है और मुंबई 106वें स्थान पर और हैदराबाद 109वें स्थान पर है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत में दिल्ली ने टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगस्त 2025 में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में 21 से 23 अगस्त तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF का आयोजन किया गया।
बात करें शीर्ष 3 राज्य के बारे में तो मध्य प्रदेश ने टोटल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं उड़ीसा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उड़ीसा ने कुल 10 पदक जीते हैं और केरल ने कुल 7 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है और 2025 में इस दिवस की थीम रखी गई है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगस्त 2025 में किसने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षक सुविधाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आरोहण परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम लोग संक्षेप में NHAI के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगस्त 2025 में 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बात करें अंतिम परिणाम के बारे में तो जैसा मैंने कि अभी आपको बताया, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो कि भारत के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं चीन के वेन्यू झाओ ने रजत पदक और जापान के नाओया ओकाडा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा, जो कि भारत में ही स्थित है। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत को सौंपी गई है। बात हुई इस क्वेश्चन में विश्व शतरंज महासंघ यानी कि फीडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन की, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बात करें इसकी स्थापना की तो फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच जो कि रूस देश के हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे YouTube पर अभी भी जितनी क्लास अपलोड है उन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगस्त 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कच्चा कपास। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 2025 में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में 23वीं बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुकेत, जो कि थाईलैंड में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 की 23वीं बैठक फुकेत थाईलैंड में आयोजित हुई। यह सम्मेलन 19 से 21 अगस्त 2025 तक चला और सम्मेलन की थीम थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त 2025 में IBM के साथ मिलकर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अगस्त 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगस्त 2025 में प्राकृतिक बिजली के गिरने से होने वाले मौतों की समस्या से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने ताड़ के पेड़ों पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आइए डिटेल में समझ लेते हैं। उड़ीसा राज्य ने राज्य में बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम बिजली के जोखिम को कम करने के लिए ताड़ के पेड़ लगाने की पहल का हिस्सा है। उड़ीसा भारत के उन राज्यों में से है जो प्री मानसून और मानसून के दौरान बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अगस्त 2025 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को किस ऑपरेशन के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने गिरफ्तार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन चक्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के आम सम्मेलन के दौरान इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने सर्वाधिक मत प्राप्त कर यह पद जीता और अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 2025 में पहले विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महू, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अगस्त 2025 में विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व झील दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु राज्य का पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 41वें भारतीय टूर ऑपरेटर संघ 2026 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगस्त 2025 में किसने दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी पदार्थ के खिलाफ ऑपरेशन रेनबो चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसको हम लोग संक्षेप में DRI के नाम से जानते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। DRI ने ऑपरेशन रेनबो के तहत दिल्ली में 40 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन रेनबो के तहत नई दिल्ली में लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 9 किलोग्राम मादक दवाएं जब्त की हैं। बात हुई है दोस्तों इस क्वेश्चन में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI की, तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और हमारा राजस्व खुफिया निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई भविष्य लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ई भविष्य लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रिसेवा यानी कि 3 सर्विस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। इस अभ्यास की शुरुआत 1980 में मिस्र और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। समय के साथ यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगस्त 2025 में विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 से लेकर 28 अगस्त तक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व जल सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आयोजन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा किया जाता है और 2025 में इसकी थीम है जलवायु कार्यवाही के लिए जल।
क्वेश्चन नंबर 47 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेटर प्रोग्राम किस एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन एआई। ओपन एआई ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।